वत्सल भगवान की जय। श्री मनु जी महाराज की 3 बेटियों की चर्चा कल आपने सविस्तार श्रवण की। 2 बेटों की चर्चा है उत्तानपाद और प्रियव्रत की। ये जो प्रियव्रत जी हैं इनकी उत्तानपाद हैं, इनके ध्रुव नाम के बेटा हुए जिन्होंने तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया और अंत में मृत्यु लोक का सारा सुख भोग कर मृत्यु के सिर पर पांव रखकर यह भगवान के परम धाम को चले गए। भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि मृत्यु को भी जीता जा सकता है। किसके बल पर? भजन के बल पर। इसलिए हमें भजन करना चाहिए। अच्छा, मनु जी महाराज के दूसरे बेटे का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमतयन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। प्रियव्रत जी के विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से इनका विवाह संपन्न हुआ। जिनके पुत्र हुए आग्नेत्र, आग्नेत्र के पुत्र नाभि, नाभि के अंग, फिर ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के 100 बेटे हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। ऋषभदेव जी के इतने सारे पुत्र हुए, सबसे बड़े का नाम था भरत। भरत जी सब छोड़ करके पिताजी के उपदेश को याद करके, पिताजी तो परम ध्यानी ज्ञानी थे, साक्षात भगवान के अवतार, वह तो परम गति को प्राप्त करते हैं। ऋषभदेव जी इतने बड़े त्यागी थे, इतने बड़े त्यागी थे कि उन्होंने अपने कपड़े भी त्याग दिए। अच्छा, एक बात बताएं मैया जी, जीवन में यदि भगवान को पाना है तो सब कुछ त्याग दीजिए। अच्छा, आप अभी किस किस चीज को कहते हैं कि ये मेरा है? आपका अटैचमेंट किस से है? सबसे है। आप कहते हैं ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये कपड़े मेरे हैं, ये जूते मेरे हैं, ये श्रृंगार मेरा है, ये गाड़ी मेरी है। आप लोग अभी कितनी जगह मेरे मेरे में उलझे पड़े हैं। हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो मेरा मेरा आपका रटना है ना, इसे समाप्त कर दीजिए। सब कुछ मरने, मैं आज अभी इसी वक्त की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप मरने के पहले जरा तैयारी से मरें, है ना? बिना तैयारी के मरेंगे तो मरना अच्छा नहीं होगा ना। एक कुत्ते ने मुर्गे से कहा, एक कुत्ते ने मुर्गे से कहा, ए मुर्गा, सवेरे कुकड़ों को क्यों कहता? कुत्ते ने मुर्गे से कहा, सवेरे सवेरे कुकड़ों को क्यों कहता? क्यों सवेरे से नींद खराब करता है, जगाता रहता है सबको? तुझे पता नहीं है, तू सबको जगाता है और जगाता है सबको, तो लोग तुझे मारकर 8 बजे तो नाश्ते की प्लेट में आ जाता है। 8 बजे तू नाश्ते की प्लेट में आ जाता है। तब मुर्गे ने कुत्ते से कहा, यार देख, बात तो सही है, तू ठीक कह रहा है कि मैं सवेरे 8 बजे नाश्ते की प्लेट में आ जाता हूं लोगों के, लोग मुझे खा लेते हैं। लेकिन एक बात बताऊं कुत्ता भाई साहब? हाँ हाँ बताओ। मुर्गे ने कहा कि देख, मैं भले लोगों के सवेरे 8 बजे नाश्ते की प्लेट में आ जाता हूं, मैं मरता हूं, ये तो सही है कि मैं मरता हूं, लेकिन मेरी मौत को कोई कुत्ते की मौत नहीं कहता। मेरी मृत्यु को, मेरी मौत को कोई कुत्ते की मौत, मुर्गे की मौत को लोग कुत्ते की मौत कहते हैं ना। मैं मरता तो हूं, लेकिन मेरी मौत को कुत्ते की मौत नहीं कहा जाता। मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी से है कि कुत्ते की मौत ना मरना। केवल ये कहना चाह रहा हूं इस दृष्टांत के पीछे। मरना अच्छा है। कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसें जग रोए। ऐसा कर जाना कि आप हंसते हंसते जाओ और आपके नाम पर जमाना रोए के बड़ा भला आदमी चला गया। ऐसे आदमी को नहीं जाना चाहिए था।
इसलिए कुछ ऐसा कर जाना कि अच्छे से मर जाना। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप मरने के पहले कुछ काम कर जाना। क्या काम? आपका जो अटैचमेंट है, ये मेरा घर, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये जो मेरा मेरा है, यह मेरा मेरा समाप्त कर देना। ऋषभदेव जी ने अपने कपड़े भी उतार दिए। क्यों उतार दिए? क्योंकि कपड़ों को इसलिए उतार दिया क्योंकि उन्होंने घर छोड़ दिया, तो घर में अटैचमेंट था, ये मेरा घर, तो चलो मेरा घर छोड़ो घर। अब मेरा घर छोड़ दिया, अब तो नहीं रहा ना मेरा घर, अब मेरा एक खत्म। अब मेरा बेटा, अच्छा बेटा मेरा, 100 बेटे थे, 100 बेटों को छोड़ दिया ऋषभदेव जी ने, मेरे बेटे खत्म, घर खत्म, बेटे खत्म। बेटों को छोड़ दिया, घर को, 2 चीजें छोड़ दी। अब ऋषभदेव जी ने कहा अब क्या बचा? अब मेरा शरीर। अच्छा, तो अब मैं शरीर से अपनी आसक्ति छोड़ता हूँ, अब ये मेरा शरीर नहीं है, ये भगवान का दिया है, अब इसमें मेरा कुछ नहीं है। वैसे भी सच्ची बात तो यह है, ज्ञान की बात तो यह है कि तुम्हारे शरीर में भी तुम्हारा कुछ नहीं है, लेकिन अज्ञानवश तुम कहते हो ये मेरा है। अज्ञान का पर्दा ही तो है भाई। रस्सी को आप सांप समझ लेते हैं कब? बताओ कब? रस्सी को सांप समझ लेते हैं कब? जब सामने अंधकार होता है। यदि आपके हाथ में टॉर्च नहीं है, लाइट नहीं है, तो आप रस्सी को क्या समझेंगे? अंधकार में ही अक्सर भ्रांतियां होती हैं, हाँ या ना? अंधकार में अक्सर भ्रांतियां होती हैं, रस्सी को आप सांप समझ लेते हैं। उसी प्रकार ये शरीर आपका नहीं था, नहीं है, लेकिन अज्ञान की भ्रांति ऐसी है, अज्ञान का अंधकार ऐसा है कि आपने अपने शरीर को अपना समझ रखा है और समझे समझे मर जाते हो कि ये मेरा है। जबकि बताओ इस शरीर में आपका क्या है? ये शरीर आपको किसके द्वारा मिला? मुझे बताओ, आपका शरीर आपको किसके द्वारा मिला? आपके माता पिता के द्वारा। आपका शरीर आपके माता पिता के द्वारा मिला। आपके माता पिता को शरीर किसके द्वारा मिला? उनके माता पिता के द्वारा। उनको शरीर किसके द्वारा मिला? उनके माता पिता के द्वारा। उनका शरीर किसके द्वारा मिला? उनके। यदि मूल पर चला जाऊं तो मूल पर बात यही आएगी कि भगवान के द्वारा शरीर प्राप्त हुआ। इस शरीर पर तुम्हारा कुछ नहीं है, पर सारी जिंदगी गाना गाते हो ये शरीर मेरा है, ये आंख मेरी है। महाराज डॉक्टर साहब मेरी आंख में दर्द हो रहा। तेरी आंख? हाँ, तेरी आंख कब से हो गई? साहब ये आंख जो है ना तुम्हारी नहीं है, ईश्वर ने 2 टॉर्च लगा रखी हैं, ये भी किराए की हैं, कभी भी फ्यूज उड़ सकते हैं। तुम्हारा क्या? ये हड्डी तुम्हारी है? तुम्हारी है तो फिर बांध के ले जाना, चमड़ी तुम्हारी है तो ले जाना, पर तुम ले भी तो कुछ नहीं जाते। इससे स्पष्ट हुआ कि ये शरीर हमारा और तुम्हारा नहीं है। हमारा तुम्हारा सिर्फ अहंकार है। ये जो अहंकार किए बैठे हो ये मेरा है, ये मेरा। इसलिए ऋषभदेव जी क्या करते हैं? घर का मोह त्यागते हैं, पुत्र का मोह त्यागते हैं, शरीर का मोह त्यागते हैं, कपड़ों का मोह, अरे राम राम राम, कपड़े भी त्याग दिए। ऐसी निर्वस्त्र होके विचरण करते हैं जंगल में। सबसे ममता त्याग दी, सबसे मोह हटा दिया और अपने मन को भगवान के चरणों में स्थापित कर दिया। परम गति प्राप्त कर ली ऋषभदेव भगवान ने, परम गति प्राप्त कर ली। उन्होंने यह गति इसलिए प्राप्त की, उन्होंने यह मार्ग इसलिए अपनाया ताकि हम जैसे प्राणी भी उन्हें देखकर वही मार्ग अपनाएं। हम भी अज्ञान से जरा बाहर निकलें। जो मेरा है रट रहे हो, तुम्हारा नहीं है। इसलिए मीराबाई ने गाया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जिसे तुम अपना समझ रहे थे वो तो तुम्हारा था ही नहीं, और जिसे तुमने अपना कभी कहा ही नहीं वो तुम्हारा ही था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। इसलिए ऋषभदेव जी महाराज के सबसे बड़े पुत्र का नाम श्री भरत जी, उन्होंने भी सब पिता की रास्ते पर चले और उन्होंने भी सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया। ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ऐ दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। ये दुनिया अपनी मस्ती नहीं छोड़ती साहब, हमें ही अपनी मस्ती छोड़नी पड़ती है। दुनिया तो छोड़ती ही नहीं, दुनिया तो दुनिया है। इसलिए आप
आप अपने आप को संभाल के रखिए। दुनिया तो दुनिया है, दुनिया का काम कहना है, दुनिया कहेगी, हमारा काम सुनना है, हम सुन लें। हम कहने वाले ना बने, हम सुनने वाले बने। दुनिया तो जन्म ही इसलिए ली है, उसे कहना है, कहने दो उसे, तुम सुनते रहो और अपने आप को भगवान में लगा दो। इसी से सबकी गति है, सबका कल्याण है, सबका भला है। ऋषभ भरत जी महाराज सब छोड़कर गंडकी के तट पर गए और नारायण 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 खूब मंत्र जपने लगे। एक दिन क्या हुआ, भरत जी गंडकी नदी के तट पर स्नान करने गए, तभी वहाँ एक मृगी पानी में बह रही थी। उसका गर्भ बच्चा था, वो गर्भ का बच्चा पानी में ही जन्म ले चुका। पानी में गर्भवती मृगी ने बच्चे को जन्म दिया। मृगी तो पानी में तड़प कर मर गई, पर मृग का बच्चा जीवित रहा। भरत जी को लगा इसे बचा लेना हमारा धर्म है, तो भरत जी बचा करके अपनी कुटिया पर ले आए, उस मृग के बच्चे को बचा लिया। अच्छा, किसी की जान बचा लेना अच्छी बात है कि गलत बात है? अच्छी बात, पुण्य है। लेकिन भरत जी से गलती यह हो गई कि जान तो बचा ली, लेकिन उससे अटैचमेंट हो गया, लगाव हो गया, ये मेरा है। देखो अभी सब छोड़ के आए हैं, घर पत्नी बेटा बेटी सब छोड़ दिया और जंगल में आके किसे अपना लिया? मृग को। हम आपसे यही कहते हैं, ये जो तुम्हारा मन है ना, इस पर कभी भरोसा ना करना। ये मन कब जाकर किससे आपको बांध दे, कोई नहीं जानता। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं, अपने मन को कुत्ता बिल्ली में ना लगाया करो। लोग कुत्तों पे अपना मन लगा रहे हैं आजकल, पत्नी पति में मन ना लगाया करो। यदि तुमने कुत्ता बिल्ली में मन लगाया, ज्यादा मन तुम्हारा कुत्ते में लग रहा है, तो अगले जन्म में तुम्हें भी कुत्ता ही बनना पड़ेगा। तुम्हारा मन ज्यादा बिल्ली में लग रहा है, तो अगले जन्म बिल्ली बन के म्याऊं म्याऊं करते रहना। इसलिए मन संसार में ना लगे किसी प्रकार से, ना तो स्त्री में लगे, ना तो पुरुष में लगे, ना तो बेटी में लगे, ना तो बेटे में लगे। मन सिर्फ भगवान में लगे। इसी से सबकी गति है, सबका कल्याण है। मन ना डुलाना, नहीं तो मन के कारण आपका परलोक बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ जाएगा मैया जी? परलोक। लोक तो ठीक है, परलोक बिगड़ेगा। इसलिए झंझट ना पालो, किसी प्रकार से अपने मन को कहीं ना लगने दो। अपने मन से कहो, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। रे मन तू केवल भगवान का नाम जप, रे मन तू केवल कृष्ण कृष्ण जप। रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होए, उचित सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तोए। रे मन तू केवल भजन कर, रे मन तू केवल भजन कर, राम राम रट, कृष्ण कृष्ण रट। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जितना अधिक नाम जप कर सकते हो कर लो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करत भजीत। यदि ये मन संसार में लगा तो आपका नुकसान कराएगा, मन भगवान में लग गया तो कल्याण करा देगा। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। अच्छा मैया ये बताओ, बंधन का कारण क्या है? मैया जी, ओ मेरी माँ, बंधन का कारण क्या है? मन। और मुक्ति का कारण क्या है? मन। मन से बंधन भी है और मन से मुक्ति भी है। नहीं समझ में आया? और सरल तरीके से समझाते हैं। जैसे ताले की चाबी है, उसी चाबी से ताला खुलता है, उसी चाबी से ताला बंद होता है। यदि चाबी यूं घुमा दी तो ताला बंद, और यूं उल्टा घुमा दी तो ताला खुल गया। उसी प्रकार मन को संसार में लगा दिया तो बंधन में आप बंध गए, और मन को भगवान में लगा दिया तो मोक्ष की ओर चले गए। यह मन बंधन है और यह मन मोक्ष है। ये मन चाबी है। अब आप देख लो कि आपको ताला लगाना है कि खोलना है। ताला बंद करना है। आप लोगों ने अपने मन को ना संसार में लगा रखा। आपका मन कहाँ लगा है? दिन भर मैया क्या जपती हो? हमारी मैयाएं दिन भर क्या जपती हैं?
मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा नाती, मेरा पोता, बेटा बेटी नाती पोता, बेटा बेटी नाती पोता, बेटा बेटी नाती पोता, ये माताएं जपती रहती हैं। माताओं का यही माला चलता दिन भर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, बेटी बेटी बेटी, बेटा बेटा बेटा, नाती 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 पोता, यही जपती जपती चली जाती हैं। यह दुर्गति की ओर जा रहे हो आप। इसलिए मैया अब नाती पोता बेटा बेटी ना जपो, अब क्या जपो? श्रीमन्नारायण 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 चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। केवल भगवान का आश्रय लो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो एक बार, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा आपके चरणों का चिंतन करती रहूं, करता रहूं, यही प्रार्थना है आपके श्री चरणों में। भरत जी महाराज से गलती क्या हो गई? उन्होंने मन कहाँ लगा लिया? मृग में। और परिणाम क्या हुआ? जब वो मृग, भरत जी की मृत्यु आई, यमराज आए, तो यमराज को देखकर भरत जी डर गए और मृग के चिंतन में डूब गए। मेरा मृग, मेरे बाद मृग का क्या होगा? मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा मृग, मृग जपते जपते मर गए। और जब मरे तो यमराज जी ने कहा, आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए अब आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा भरत जी को? मृग बनना पड़ेगा। अंते यामति सागति, जिसकी मति जैसी होती है उसकी गति वैसी होती है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप अपनी मति को सुधार लीजिएगा। जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति। मन की बड़ी अटपटी गति है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये जो मन है मैया जी, बहुत बहुत उलझाए रखता है। इसलिए आप लोग जरा अपने मन से सावधान रहा करो। यह भी सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। यदि मन आपके विपरीत चल रहा है तो ये मन दुश्मन है, और मन आपके अनुकूल हो गया तो यह आपका दोस्त भी है। भारत जी को क्या बनना पड़ा मैया जी? मृग बनना पड़ा। क्यों बनना पड़ा मृग? क्योंकि मन मृग में लगा था। अच्छा, मुझे आप लोग अपनी अपडेट दो, बताओ आपका मन कहां लगा है? मैया जी, ओ मेरी मां, कहां लगा है आपका मन? आप लोग अच्छा ये बताओ, आप लोग अगले जन्म में क्या बनोगे? क्या बनोगी मैया? हमने सुना आप में से कुछ लोगों ने कुत्ता पाल रखा। हाँ, उसी को नहलाती रहती हो। मन को यहां वहां ना लगाना, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। इतना बड़ा नुकसान होगा कि उस नुकसान के बारे में भी अभी आपको जानकारी नहीं। यह मनुष्य का शरीर आपको क्यों मिला है, शायद आप में से बहुत लोगों को तो यह भी नहीं पता। इसलिए मेरी माँ फिर सावधान करता हूँ, मन को यहाँ वहाँ बिल्कुल ना लगाना। भारत जी ने लगाया, परिणाम क्या हुआ? भारत जैसे ज्ञानी को मृग बन के आना पड़ा। दूसरा जन्म हुआ भरत जी का मृग की योनि में, मृग का शरीर छोड़ा। तीसरा जन्म पंडित जी बन के आए और उन्होंने अपने पिता ने कहा गायत्री मंत्र याद करो। भरत जी ने नहीं सुनाया। रुद्राष्टाध्याय याद करो, नहीं सुनाया। पिताजी बोले मूर्ख है, कुछ याद नहीं करता। नाम पड़ गया जड़ भरत। क्या नाम पड़ा? एक दिन भरत जी के पिताजी चले गए, भाई भौजाइयों ने घर से निकाल दिया। हाँ जी, देखो कमाओ धमाओ तब तो ठीक है, बिना कमाए फोकट की रोटियां तो कोई नहीं देता।
भाई भौजाइयों ने घर से निकाल दिया, तुझे फ्री में नहीं खिलाएंगे। भरत जी घर से निकलकर प्रेम से भजन करने लगे और जंगल में जाकर विचरण करने लगे। एक दिन क्या हुआ, वहाँ जंगल के राजा ने भरत जी को पकड़ लिया नर बलि चढ़ाने के लिए। पर भरत जी तो सोच रहे हैं कि जो हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, इसलिए हमें इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। भगवान चाह रहे हैं कि मर जाओ तो मर जाना चाहिए। भरत जी ने सिर झुका लिया, उन्होंने कहा तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। भरत जी ने कहा जी चढ़ा दो। सिर झुकाया और बलि चढ़ने लगी। अच्छा ये बताओ, हमें ईश्वर की मर्जी में खुश रहना चाहिए कि नहीं? यदि गाड़ी आप ही चलाओगे तो नुकसान होगा, आपसे तो अच्छी ड्राइविंग नहीं आती। अच्छा अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहा था हमें बताओ? मैया, मैया जी बैठ जाओ। अब अभी फिर भजन गाएंगे, फिर झूम लीजो। मैं बेटा बैठ जाओ छोरा। अच्छा मैया, अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहा था? भगवान श्री कृष्ण। और आपकी गाड़ी कौन चला रहा है आजकल? जिनकी गाड़ी भगवान चलाएंगे उनकी गाड़ी पार हो जाएगी, और जिनकी गाड़ी आप स्वयं चलाने लग जाएं तो दलदल में तो फंसनी ही है। ये संसार सागर बहुत गहरा है। इस संसार सागर से पार कौन जा सकता है? वही जा सकता है जिनकी गाड़ी स्वयं भगवान पार ले जाना चाहें। नहीं तो हमारे वश में, तो हमें तो रास्ता ही नहीं पता कि जाना कहाँ है। इसलिए जितने जल्दी हो सके आप अपने घर का मुखिया मालिक भगवान को बना दो। नाथ अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। मैया जी, ओ मैया, वो मैया पंचायती मैया बैठी हैं दो, जरा कह दो मैया हो गई पंचायत। अच्छा ठीक ठीक, अब सुन लो मेरी माँ कथा। अब ध्यान देना कथा में। तो अर्जुन की गाड़ी जैसे भगवान ने चलाकर उन्हें मंजिल तक पहुंचाया, इसलिए अर्जुन की हार नहीं हुई। हार उन्हीं की होती है जिनके साथ भगवान नहीं होते। कौरवों के साथ भगवान नहीं थे, हार हो गई। पांडवों के साथ भगवान थे, जीत गए। जबकि कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कई गुना ज्यादा थी, लेकिन संख्या तो उनकी ज्यादा थी, लेकिन कृपा तो पांडवों के साथ थी। संख्या आपकी कितनी भी अधिक हो, जीत संख्या ज्यादा वालों की नहीं होगी, जीत उन्हीं की होगी जिन पर कृपा भगवान की है। इसलिए संख्या, जनसंख्या, संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कृपा बढ़ाने की जरूरत है। भगवान से संबंध बनेगा तो कृपा बढ़ेगी, और जिनके तो भगवान अपने भक्तों का विश्वास कभी टूटने नहीं देते। श्री भरत जी महाराज ने ऋषभ जब सिर झुका दिया, भद्रकाली ने प्रकट होकर उन्हीं दुष्टों का दमन किया। और भरत जी को राजा रहुगण से भेंट हुई। एक दिन क्या हुआ, एक सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़ के जा रहा था सत्संग करने, तभी उनका कहार बीमार पड़ गया। तब भरत जी को पालकी पर रख लिया, अर्थात पालकी कंधे पर रख दी। भरत जी आज पहली बार किसी की पालकी ढो रहे हैं। क्यों? राजा रहुगण अज्ञानवश भरत जैसे संतों से पालकी ढोवाता है। जब रास्ते में चींटी आई तो भरत जी ने छलांग लगाई कि कहीं दबकर मर ना जाए, चींटियां हत्या ना हो जाए। और जब चींटियों को बचाने के लिए प्रयास किया गया तो जानते हो क्या हुआ? राजा रहुगण के सिर पे पालकी टकराई। भरत जी ने छलांग लगाई कि चींटियां पांव में ना जाएं।
छलांग लगाई तो राजा रहुगण पालकी पर बैठा था, तो वह सिर से टकरा गई पालकी, रहुगण के रक्त बहने लगा। रहुगण ने कहा, क्यों रे, ये कौन है उछल कूद कर रहा है? तब कहा पार्स कहारों ने, महाराज ये बिना इंटरव्यू का भर्ती हुआ, वही उछल कूद कर रहा। अच्छा, भरत जी का आज अपमान कर दिया रहुगण ने। क्या कह दिया? बड़ा दुबला पतला है, हमारा भार उठा नहीं सकता। आज रहुगण की बातें सुन के भरत जी तो परम ज्ञानी थे, परम विद्वान थे। आज भरत जी को लगा कि आज इस मूर्ख आदमी को ज्ञान देना ही पड़ेगा, अभी तक नहीं दिया पर अब तो देना पड़ेगा। तब भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश किया। राजा रहुगण से भरत जी ने कहा, ये बताओ, तुम कहते हो बड़ा दुबला है, पतला है। अरे भाई ये बताओ, दुबला होना पतला होना शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं है ना? मैया जी, ओ मैया, नींद आ रही है? अच्छा, दुबला होना पतला होना किसका धर्म है? शरीर मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, शरीर गोरा हो सकता है, शरीर काला हो सकता है, ये शरीर का धर्म है। मोटा होना, पतला होना, गोरा होना, काला होना, आत्मा तो सबकी एक जैसी है। राजा रहुगण से भरत जी ने कहा, ये बताओ, तुम मारना किसे चाहते हो, शरीर को या फिर आत्मा को? मैया जी बताओ, मरता कौन है, शरीर मरता है या फिर आत्मा मरती है? कौन मरता है? अच्छा ये बताओ, आप लोगों का शरीर मरता है या आत्मा मरती है? कबीर जी गा रहे हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। ये शरीर तो देखो ऑलरेडी मरा हुआ है। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, 5 चीजों से मिलकर बना है, 5 में समा जाएगा। मिट्टी से घड़ा बना है, घड़ा टूटा तो मिट्टी कहाँ चली गई? घड़ा टूटने पर मिट्टी कहाँ चली गई? मिट्टी मिट्टी में मिल गई। उसी तरह शरीर जलाने के बाद कहाँ चला गया? 5 तत्वों से बना था, 5 में मिल गया, बात खत्म। रही आत्मा की बात, तो आत्मा जाके परमात्मा से मिलती है। उसका प्रोसेस क्या है वो मैं पूरा आपको समझाता हूं ताकि स्पष्ट हो जाए उसका पूरा प्रोसेस क्या है। जब हमारा शरीर पूरा होता है, जिसे कहते हैं मर गया, जब आप मरते हैं ना, तो आपके शरीर से आपका सूक्ष्म शरीर निकल जाता। आपके पास 2 शरीर हैं, वैसे तो 3 हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कारण शरीर वही होता है जिस कारण से शरीर मिला। कुत्ते का, गधे का, मनुष्य का, वह कारण शरीर है। अब हम 2 शरीर की बात करें, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। हमारा सूक्ष्म शरीर क्या है? जिस शरीर से हम सपना देखते हैं। शरीर, आप लोग जब बिस्तर पर सोए तो सपने में आप वृंदावन आए, हरिद्वार गए, अयोध्या गए, तो आपका एक शरीर तो बिस्तर पर सोया था। फिर ये हरिद्वार कौन घूम रहा है? ये वृंदावन कौन घूम रहा है? यह आपका कौन है? अच्छा, जब आप सपना देखते हैं तो आपका हाथ होता है कि नहीं? कान, आँख, नाक, पूरा ज्यों का त्यों शरीर होता है या नहीं होता है ना? ज्यों का त्यों शरीर होता है, सब कुछ होता है। एक शरीर वो था जो बिस्तर पर सो रहा था, एक शरीर वह है जो स्वप्न देख रहा। तो जो शरीर सपना देख रहा था वो कौन था? वह शरीर था सूक्ष्म शरीर। यह शरीर जो है हमारा, यह स्थूल शरीर है। स्थूल मतलब बड़ा, सूक्ष्म मतलब छोटा। ये शरीर जो है स्थूल शरीर है, यह तो 5 तत्वों में मिल जाता है। पर जो सूक्ष्म शरीर होता है वह शरीर इस शरीर को छोड़ देता है। लोग कहते हैं मर गया, मतलब सूक्ष्म शरीर ने स्थूल शरीर को छोड़ दिया और वह सूक्ष्म शरीर से फिर आत्मा निकल जाती है। इस शरीर से आत्मा निकलकर उसी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है और सूक्ष्म शरीर और आत्मा दोनों फिर यहाँ से यात्रा प्रारंभ करते हैं। उस प्रोसेस को आप कहते हैं मर गया। मरा नहीं है, अभी तो हिसाब किताब चालू है।
क्या हिसाब चालू हो रहा है सुनिएगा। जब सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, उसमें आत्मा प्रवेश कर जाती है, तो उसे यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं और यमराज के सामने हाजिर करते हैं। यमराज उनके सामने एक बहुत बड़ी टीवी वहां पर लगी है और वह टीवी पर आपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जो किया है, अच्छा बुरा पुण्य पाप सब कुछ उस टीवी पर दिखाई पड़ता है। यमराज भी एक रिकॉर्डिंग अपने पास रखते हैं ना, सॉफ्टवेयर उनका इतना अपडेट है कि आप यहां जो कर रहे हैं वो वहां अपने आप चल रहा है, उनकी टीवी पर वहां दिख रहा है। भाई आजकल है ना, आपके घर में सीसीटीवी कैमरा आपने लगा रखे हैं, लेकिन आप नेट के कारण अपने मोबाइल पर यहां भी देख सकते हैं आप अपने घर को। ये आज की टेक्नोलॉजी है, हाँ या ना। आजकल तो आप देखो वृंदावन में कथा लाइव हो रही है और भारत के बाहर से भी लोग इस कथा को अपने मोबाइल पर देख पा रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। तो कथा यहां हम बोल यहां रहे हैं और यही बात आप अपने घर पर सुन रहे हैं। ये आज की टेक्नोलॉजी ही तो है, ये आज का विज्ञान ही तो है। यदि आज का इंसान इतना एडवांस है तो विचार करो, जिस परमात्मा ने तुम्हें बनाया है वो ईश्वर कितने एडवांस होंगे। केवल तुम ही सॉफ्टवेयर नहीं बनाते हो, परमात्मा भी बना के रखे हैं पहले से। जो तुमने जन्म से लेके आज तक किया है वो सब टीवी पर चलता है, यमराज जी देखते हैं, अच्छा देखो जी आपने ये पुण्य किया है, देखो ये पाप किया, ये देखो आपका ये आपने गलत किया है, पूरी पिक्चर दिखाते हैं और फिर आपका पुण्य और पाप अलग अलग करते हैं। जैसे चलनी आटा को और चोकर को अलग अलग कर देती है। आप आटा को रोटी बनाने से पहले चालते हैं तो चोकर उसका कचरा अलग हो जाता है, फ्रेश आटा अलग हो जाता है। उसी प्रकार यमराज ऐसी चलनी वहां लगाए हैं कि तुम्हारे पुण्य अलग हो जाते हैं और पाप अलग हो जाते हैं। और जब पाप और पुण्य अलग हुए तो जिसकी मात्रा ज्यादा हुई पहले उसका ही दंड मिलता है। यदि आपके पाप ज्यादा निकले, माना कि आपके 5 किलो पाप निकले, तो 5 किलो पाप का दंड क्या मिलेगा? 84 लाख योनियों का चक्कर। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। ये 84 लाख योनियां क्या है? कुत्ता, बिल्ली, गधा, बकरा, बकरी, नाली का कीड़ा, चमगादड़, ये 84 लाख योनियों से आपको गुजरना पड़ेगा। भाई 10वीं क्लास में कोई बच्चा फेल हो जाए तो फिर पाठ 1 लेसन 1 आएगा कि नहीं आएगा? उसी प्रकार तुम फेल हो गए तो फिर 84 का चक्कर लगाओ। 84 लाख सीढ़ियां चढ़ने के बाद तुम्हें मनुष्य का शरीर मिलता है और इसमें भी लापरवाही कर गए तो फिर 84 का चक्कर। पाप का दंड है 84 लाख योनियां। और जब पूरा पाप दंड तुमने भोग लिया तो मरकर तुम फिर यमराज के पास जाओगे। यमराज जी कहेंगे क्यों जी आ गए? हाँ जी आ गए, अब बताओ क्या करें? अब पाप भोग लिए हो तो अब एक काम करो, अब क्या बचा है आपका? पुण्य। तो उस पुण्य के बल पर यमराज जी आपको मनुष्य बनाकर भेज देते हैं। ये जो आप लोग मनुष्य बने बैठे हैं यह आपके पापों का फल नहीं है। एक्चुअली आप सभी लोग अपने पापों का फल भोग कर आ चुके हैं। अब आप ये जो मनुष्य का तन पाए हैं यह आपके पुण्यों का फल है और आपके पुण्य के बल पर मनुष्य का शरीर मिला है। और इतने पुण्य इसलिए तो लिखा है ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ हो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। बड़े भाग्य से ये शरीर मिलता है और इस शरीर को पाकर भी लापरवाही हुई तो परिणाम बुरा होता है। तो मेरी माँ, तो आप लोगों ने ये जो शरीर पाया है ये पुण्य का प्रसाद है। तो अब ऐसे गलत काम ना करना कि आपको फिर 84 का चक्कर लगाना पड़े। और हम तो आपसे कहते हैं कि अपने पाप पुण्य सब ही भगवान को समर्पित करते चला करो। हे नाथ, जो भी मेरे पाप हैं पुण्य, हे नाथ, मैं अपने आप को आपके चरणों में सौंपता हूं। सब कुछ भगवान के चरणों में सौंप दो, सब कुछ दे डालो।
अपने आप को चढ़ा दो। जिस दिन आप अपने आप को चढ़ा देंगे भगवान के श्री चरणों में, उस दिन आपके पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे और पाप भी नष्ट हो जाएंगे। और पाप पुण्य तब नष्ट होते हैं जब आप अपने आप को भगवान में समर्पित कर दो। और जो भगवान पड़ा पितामह जैसे दिग्गजों को क्या बाणों की सैया पर लेटना शोभा देता है? कोई तो पाप किया होगा ना पितामह ने जिसका दंड मिला कि बाण, आपको एक कांटा चुभ जाए तो कितना दर्द होता है। और सोनो पितामह भीष्म के शरीर पे बाण चुभे थे, कितना दर्द हो रहा होगा। जरा बताओ तो सही कि पितामह भीष्म ने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण उन्हें इतने सारे बाण चुभोए गए और वो तड़प तड़प करके मर रहे हैं? क्या हुआ? कारण था पितामह भीष्म ने किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था और सर्प को कांटे चुभ गए थे और वो सर्प तड़प तड़प करके मर गया था। बबूल के कांटों में फेंक दिया तो हजारों कांटे सांप को चुभ गए और सांप तड़प तड़प के मर गया। कांटों की सैया सांप को दी थी इन्होंने, इस बार बाणों की सैया स्वयं को मिल गई। कर्मों का दंड तो भोगना पड़ता है, ईश्वर किसी न किसी प्रकार से भोगाते हैं, चाहे तुम कितने भी पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो। पितामह भीष्म जैसे दिग्गज भी चपेटे में आ गए, कर्मों का दंड मिल पड़ा, तो आपको और हमको नहीं मिलेगा। इस कोई हमें कह दे तो कह दे भाई चल तेरी मर्जी है, हम गलत ना करें, हम गलत व्यवहार ना करें, और फिर भी कोई हमें गलत कहे तो वो उसके अपने संस्कार हैं। कुछ लोग ना कोयल में भी दोष देखते हैं। देखने वाले तो कोयल में भी क्या देख लेते हैं? क्या देख लेते हैं? दोष। देखने वाले तो कोयल में भी दोष देखते हैं। अरे देखने वालों ने तो माता सीता में भी दोष देख लिया, तो आप में और हम में जमाना दोष देख रहा है। यह उनकी गलती नहीं है, बेचारों ने संस्कार ही ऐसे पाए, संस्कार ही ऐसे मिले हैं, उनकी गलती नहीं। उन्हें संस्कार ही ऐसे उनके माँ बाप ने दिए, इसलिए उन्हें दोष नजर आते। कोई बात नहीं, आप बेटा नारायण, एक बार जब नारायण कहा बेटे नारायण बचाओ, तो बेटे नारायण ने तो नहीं सुना, परम पिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया। कहा जाओ मेरा भक्त मरते समय मुझे पुकार रहा है, जाओ इसका कल्याण करो। विमान लेकर पार्षद गण आए और विमान लेकर जब आए तो विमान पर बैठकर अजामिल जाने लग गए। यमदूतों ने कहा पार्षदों से, भाई ये तो हमारा ग्राहक है, ये तो जीवन भर इसने पाप किया है, इसीलिए हम इसे नरक ले जा रहे हैं। पार्षदों ने कहा जीवन भर भले इसने पाप किया है, पर मरते समय भगवान का नाम लिया है, इसलिए अब आप इसे नहीं ले जा सकते। इसका तो अब कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, क्योंकि इसने मरते समय भगवान का नाम ले लिया। क्या नाम ले लिया? नारायण। नारायण एक नाम लेने से यमराज के चंगुल से बच गए अजामिल, और यमदूत वहां से भागे। कौन नरक जाता है? जिसने कथा नहीं सुनी, कीर्तन नहीं किया, दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया। ऐसे लोग जो सारी जिंदगी अपना बेटा बेटी परिवार मेरा मेरा करते मर गए, ऐसे आदमी सीधा नरक जाते हैं। भगवान ने कहा क्यों रे, इसीलिए भेजा था मेरा मेरा करते रहना। ये तो बंदर भालू भी कर लेते हैं। चिड़िया भी अपने बच्चों का पेट भर देती है और बंदर भी अपने बच्चों का पेट भर लेते हैं। बच्चे पैदा करने तो बंदर और बिल्ली भी जानती, और तुमने भी केवल यही 3 काम सब करते हैं, खाना, सोना और बच्चे पैदा करना। कुत्ता भी खाता है, बिल्ली भी खाती है, चिड़िया भी बच्चे पैदा करती है, और जीव जंतु सब सोते हैं। तुम भी सोते हो, तुम सोते हो तो कुत्ता भी सोता है। तुम बच्चे पैदा करते हो तो कुत्ते भी बच्चे पैदा कर लेते हैं। तुम खाते हो तो कुत्ता बिल्ली भी खा लेते हैं। ये 3 काम तो कॉमन सब करते हैं। तुम्हारा शरीर क्यों मिला है तुम्हें? केवल खाने के लिए, सोने के लिए, केवल बच्चे पैदा करने के लिए? आज का व्यक्ति एक भोगी हो गया है, भोगों की तरफ उसका मन अधिक है, खाने के लिए उसका मन अधिक है, और बचा हुआ समय सोता है और फिर बुढ़ापे में रोता है। इसलिए हम कहते हैं ये काम कुत्ता बिल्ली भी करते हैं, तुम मनुष्य होके ये 3 कामों में मन ना लगाना।
जरूरत जितनी है उतना भोग ठीक है, जरूरत जितनी है उतना स्वाद भोजन ठीक है, जरूरत जितनी है उतनी नींद ठीक है, बाकी समय भगवान का चिंतन करो, मन भगवान में लगाओ, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करो। कितना नाम जप करना चाहिए आपको? आप लोग कहते हैं महाराज जी हम आंख बंद करते हैं हमारा मन ही नहीं लगता। आप लोग कहते हैं महाराज जी हम कितना भी मन लगाएं मन लगता ही नहीं। जानते हो आपका मन क्यों नहीं लगता? मैं आपसे कह चुका हूं कि एक बात बताओ, पढ़ाई करना हो, अखबार पढ़ना हो तो अखबार पढ़ने के पहले क्या पढ़ना जरूरी है? बोलो, क्या पढ़ना जरूरी है? पहाड़ा, काखा गाघा। यदि काखा गाघा का बोध नहीं होगा तो क्या अखबार पढ़ पाओगे? बोलो। इंग्लिश की बुक पढ़ना है तो एबीसीडी का नॉलेज होना जरूरी है। अब एबीसीडी का नॉलेज ही नहीं और इंग्लिश की बुक लिए बैठा है, काखा गाघा का ज्ञान नहीं, अखबार लिए बैठा है। अरे पागल, अखबार पढ़ने के पहले काखा गाघा तो पढ़ ले, इंग्लिश की बुक पढ़ने के पहले एबीसीडी तो पढ़ लो। उसी तरह जैसे शिक्षा के लिए पहले काखा गाघा पढ़ना जरूरी होता है, उसी प्रकार भक्ति की कक्षा में जब आप प्रवेश करेंगे तो पहला पाठ होता है नाम जप। जितना अधिक नाम जप कर सकते हो कर लेना। नाम जप जितना करोगे आपका चित्त उतना ही शुद्ध होगा। और मन नहीं लगता ये प्रश्न सदा के लिए खत्म हो जाएगा। मन ना लगे तो भी नाम जपो। कितना नाम जपना है? आज मैं एक टारगेट देता हूं आपको। आप सबको मरने के पहले 100 करोड़ नाम जपना है। कितना कितना नाम जपना है? मैया 24 घंटे में आप कितनी सांसें लेते हैं? हाँ, 21,600 के लगभग श्वासें हम रोज लेते हैं। हम प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम जपें। हम ये नहीं कहते कि काम धाम छोड़ के माला ही लिए बैठे रहो, ना ना, माला मत लेना। काम करते हुए श्रीमन नारायण श्रीमन, आप जा रहे हैं रास्ते में श्रीमन नारायण राधे कृष्ण जपो। दुकान चलाओ, गाड़ी चलाओ, घर में झाड़ू पोंछा बर्तन करो, सारे काम करो, पर राधे कृष्ण जय श्रीमन नारायण का जाप करो। जाप करते रहो। कितना जाप करना? श्रीमन नारायण राधे कृष्ण सीताराम। मैं 3 नाम इसलिए लेता हूं ताकि आपको कभी संदेह ना हो। मैया बोलो श्रीमन नारायण, बोलो राधे कृष्ण सीताराम। ये राम जी कौन है जरा मुझे बताओ? कौन है ये राम जी? भगवान नारायण ही राम अवतार लेके आए, हाँ या ना? ये भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान नारायण ही है। तो भगवान नारायण ही राम है, भगवान नारायण ही कृष्ण है। इनमें कभी अंतर समझने की जरूरत नहीं है। तो चाहे सीताराम जपो, चाहे राधे श्याम जपो, चाहे श्रीमन नारायण जपो, बात एक ही है। इसलिए हम तीनों आपको स्पष्ट कर रहे हैं। कोई ये ना कहे कि यार तुम तो सीताराम जपते हो, तुम्हारे गुरुजी तो राधे श्याम जपते। हाँ, तो चाहे सीताराम का अर्थ भी वही है और राधे श्याम का अर्थ भी वही है। राम का फुल फॉर्म क्या है? चलो बताओ। राम का फुल फॉर्म क्या है? रा मतलब राधा, मां मतलब माधव, राधा माधव का शॉर्ट फॉर्म राम। मतलब राम में भी राधा है। राम मतलब रा मतलब राधा, मां मतलब माधव, राधा माधव। और राधा माधव कौन है? राधा है, माधव कृष्ण है। तो चाहे तुम गोविंद कह दो, माधव कह दो, मदन मुरारी कह दो, गिरिवरधारी कह दो। अब कोई कहे साहब मैं तो मोहन जपता हूँ। हाँ तो तुम मोहन। अब कोई कहे मैं गोविंद जपता हूँ। अरे पागल, गोविंद और मोहन एक ही है। गोविंद मेरो है, हाँ गोपाल कहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण भी वही है, गोविंद भी वही है,
मुरारी भी वही है, मुर नाम के दैत्य को मारा तो मुरारी नाम पड़ गया। दामोदर भी वही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाचन, है ना। दामोदर अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, ये दामोदर वही है ना। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। कुछ भी कहो, विष्णु कहो, नारायण कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, क्या कहो, हरि कहो, द्वारिकाधीश कहो, जगन्नाथ जी कहो, बिहारी जी कहो, सब एक ही है। समझ में आ रहा है? इसलिए हमें एक नाम पकड़ना होगा। पकड़ लो बिना भेदभाव के, और एक में ध्यान लगा लो। या तो राम की मूर्ति में ध्यान लगा लो, या तो श्याम सुंदर में ध्यान लगा लो, या तो माँ लक्ष्मी नारायण में ध्यान लगा लो। और 100 करोड़ नाम जपना है आपको मरने के पहले। यदि आपने 100 करोड़ का लक्ष्य बनाया और आपने 1 करोड़ नाम जप लिया, ध्यान से सुनना, यदि आपने 1 करोड़ नाम जप लिया, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन, कितनी बार जपना है? 1 करोड़ बार श्रीमन नारायण जप लोगे तो जो आपका मन बहुत भागता है, 1 करोड़ जप जिस दिन पूरा हो जाएगा, मन की उथल पुथल मिट जाएगी। सुन लो, जब दूसरा करोड़ मंत्र स्टार्ट होगा, जब 2 करोड़ नाम जप पूरे हो जाएंगे, तो जो आपका ध्यान है वह भगवान के चरणों से हटेगा नहीं। और तीसरा करोड़ यदि आपने स्टार्ट कर दिया, 2 करोड़ नाम जप पूरा करके तीसरे करोड़ में प्रवेश कर गए, तो आपके आंखों के सामने फिर तो राधे कृष्ण के सिवा कुछ नजर ही नहीं आएगा। और 100 करोड़ जप लेने से तो इस शरीर से प्रत्यक्ष रूप में इन्हीं आंखों से तुम्हें भगवान का साक्षात्कार होगा। नाम जप की बड़ी महिमा है। अब यहां मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं मेरी मां, कि आप नाम जप तो करें, कितना नाम जपना है मरने के पहले आपको? कितना? जोर से बोलो। 100 करोड़। मैया कितना? 100 करोड़। ये 100 करोड़ कितना होता है जानते हैं? 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 100 लाख। 100 लाख हो गए तो 1 करोड़ हो गया। तो आप लोग जप लेंगे? मैया, बूढ़ी मैया हो, बाल वाल पक गए हैं, 2 रोटी बढ़िया बहू दे खाए, भजन करो, जोर जोर से नाम बोलो भगवान। तुम्हारा काम क्या? ये पंचायत जो लड़ाती रहती हो, इससे तुम्हारी दुर्गति होगी, नरक जाना पड़ेगा। यमराज के कोड़े पड़ेंगे तो नानी याद आएगी, फिर हमारी बातें याद आएंगी। वहां जप लिए होते तो काम बन गया होता, अब ये कोड़े खा रहे हैं। अच्छा, यहां हम एक बात और कहेंगे कि 100 करोड़ नाम तो जपना है आपको, परंतु आपको अपना काम बिल्कुल नहीं छोड़ना। नाम तो जपना है, पर अकर्मण्य होके ना बैठ जाना कि अब तुम सारा काम छोड़ के नाम ही जप रहे हो ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते, काम करते हुए नाम जपना है। यदि तुम गृहस्थ में हो तो गृहस्थी का निर्वहन पूरा ईमानदारी से करना, पत्नी पति पुत्र परिवार के साथ रहना, बिजनेस करना, व्यापार करना। 10,000 कमाते हो तो 20,000 कमाने का सोचना, और 50,000 कमाते हो तो 1 लाख कमाने का सोचना। अपनी इनकम बढ़ाओ, पैसा खूब कमाओ, खूब पैसा कमाओ ईमानदारी से, लेकिन पैसा कमाते कमाते भी भगवान का नाम चलता रहे, भगवान का ध्यान चलता रहे, तो वह पैसा तुम्हें इतना सुख देगा, इतना सुख देगा, तुम्हारी जीवन इतनी खुशियों से भर जाएगी, जिंदगानी की कल्पना नहीं कर सकते। पहले 1 करोड़ मंत्र जप लो, इसके बाद हम आपसे बात करेंगे। फिर आपका जो सवाल है ना कि मन नहीं लगता, ये प्रश्न सदा के लिए खत्म हो जाएगा, आपकी डिक्शनरी से गायब हो जाएगा। 1 करोड़ मंत्र पहले जप लो। मैया, कौन कौन जपेगा जरा हमें बता दो, हमें सो थोड़ा तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, जप लेंगे आप? औरों को भी जपाइएगा, पर काम ना छोड़िएगा। माला जपने का बहाना लेके ना बैठ जाइएगा, चलो अब काम से बचे माला जपेंगे ना। काम करते हुए नाम जपना है। पोंछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, बर्तन धो लो, रोटी बनाओ, बच्चों को तैयार करो, बच्चों को स्कूल भेजो, पति की सेवा करो, पति की आज्ञा मानो, सास की आज्ञा मानो, बिजनेस करो, व्यापार करो, फैक्ट्री जाओ, दुकान जाओ, ऑफिस जाओ, सब करो, खेती करो, किसानी सब करो,
नाम तब भी चालू रहे। और मैं आपको विश्वास दिला देता हूं, जिस दिन आपका 1 करोड़ नाम जब पूरा हो गया ना मेरी माँ, मैं स्टाम्प पर लिख के साइन कर सकता हूं, आपको हर दूसरे दिन सपने में भगवान आएंगे। और 5 करोड़ जप होने के बाद तो रोज सपने में भगवान आएंगे। और सुनो, इतना नाम जप लो भगवान का, इतना नाम जप लो, इतना नाम जप लो भगवान का, कि जब आप सोए ना तो खर्राटों में भी केवल नारायण की ध्वनि सुनाई पड़े। नारायण नारायण। कोई सुने आपकी बगल में कि खर्राटे। हर आदमी जब सोता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, जब कोई भी सोता है तो सोने के बाद उसके मुंह से कोई ना कोई ध्वनि निकलती ही है, साउंड निकलता है। सबके साथ होता है, हाँ या ना? निकलता है ना? तो जब भी आपका कोई उच्चारण निकले तो वह उच्चारण केवल नारायण का होना चाहिए। इतना जाप कर लो, इतना बड़े बड़े साधु संत, ये एक भक्ता है, उसके ओपलों से आवाज आती थी। हम नाम विस्मरण हो गया बहन का, क्या नाम था? हाँ, जनाबाई के ओपलों से। देखो जी, समझदार हैं। जनाबाई के ओपलों से क्या आवाज निकलती थी? विठल 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 विठल। वाह, धन्य है ये जनाबाई। एक बात बताऊं, मैंने तुम्हें 1 करोड़ का टारगेट दिया। जिस दिन तुम्हारा 20 करोड़ नाम जब पूरा हो जाएगा, उस दिन तुम जिस चीज को छू दोगी ना, उस चीज को यदि कोई कान लगा के सुनेगा तो उस वस्तु से नारायण नारायण सुनाई पड़ेगा। ये जनाबाई के साथ हुआ है। जनाबाई कंडे थापती थी, ओपले बनाती थी, और जब ओपलों को कोई पकड़ के कान में लगाता था तो ओपलों से विठल विठल की ध्वनि निकलती थी। ये सत्य घटना है, ये भक्ति का चमत्कार। अभी आपको पता नहीं, आप तो अभी प्रवेश कर रहे हैं ना, अभी तो आपका लाख भी जब पूरा नहीं हुआ, अभी तो आपका लाख जप भी पूरा नहीं हुआ, और हम बात कर रहे हैं 20 करोड़ की। 20 करोड़ जब पूरा हो जाएगा तो तुम जैसे छू दोगे उसमें भी ध्वनि निकलेगी। जैसे हमारे फिंगर, हम इस वस्तु को छू दें तो हमारे फिंगर इसमें आ जाते हैं, हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? इसको हमने छू दिया, हमारे फिंगर्स में आ गए। उसी तरह जब तुम्हारा भजन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? जब आप नाम जप करेंगे और जिसे स्पर्श कर लेंगे, वहां से नारायण नारायण शुरू हो जाएगा। सच्ची बात तो यह है कि कोई भक्त किसी व्यक्ति के सिर पे हाथ रख दे तो वो कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, वह भक्त के हाथ रखते ही वह भी भक्त हो जाता है। यह भक्त का चमत्कार है। कोरोना बीमारी ऐसी है कि एक को हो गई और दूसरे ने इसे छू लिया तो उसको भी हो जाएगा, हाँ या ना? उसी तरह भक्ति भी ऐसी बीमारी है। तुम एक बार भक्त बन तो जाओ, 20 करोड़ टारगेट पूरा तो कर लो। एक बार तुम यदि भक्त बन गए और तुम्हें किसी ने छू लिया, जो जो छूता जाएगा सब भक्त होते जाएंगे, सब भक्त बनते जाएंगे, पूरी सेना तैयार हो जाएगी भक्तों की, फिर राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। इसलिए आपको कितने नाम जपना है मेरी माँ जीवन में? मरने के पहले 100 करोड़। कौन कौन जपेगा? चालू कर दो आज से, काम करते हुए नाम, भोजन करते रहो तो भी नाम अंदर चलता रहे। नाम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हे नारायण, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। ये शरणागति है। अजामिल जैसा पापी नाम जप के बल पर मोक्ष मिल गया, मुक्ति पा लिया कि नहीं? 12 साल और संसार में भगवान का चिंतन करके अंत में परम धाम को अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। किसके बल पर तरे मैया जी? जब जब हो ये धर्म की हानि, यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः
सवा आशो विनाश्यति। जब जब भगवान के भक्तों पर अत्याचार होता है तब तब भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। क्या करते हैं? तब तब अवतार लेते हैं। कभी भगवान राम बनकर आए तो कभी कृष्ण बन के आए तो कभी नरसिंह बन करके आए। प्रहलाद नाम के एक भक्त थे, उनके पिता का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकशिपु उनको कहते हैं। प्रहलाद जी छोटी सी अवस्था में भजन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बुढ़ापे का इंतजार नहीं किया, बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे। अरे भगवान का भजन तो लड़कपन से शुरू कर दो, बुढ़ापे का इंतजार ना करना। बुढ़ापा अच्छा नहीं होता, बुढ़ापे में हजार दर्द होते हैं। कथा सुनने आओ तो नींद आने लगती है, बुढ़ापे में शरीर जर्जर हो जाता है। इसलिए जवानी सबसे अच्छी है भजन के लिए, इसलिए भजन जवानी में कर लो। बुढ़ापा, अब बुढ़ापा तो फिर आखिरी ऑप्शन है ही। एक आदमी से हमने कहा जरा गन्ने का जूस देना, उसने सारा जूस पी लिया, छिलका हमें पकड़ा दिया, चूस लो। अब इससे क्या निकालें भाई, तुमने तो पूरा निकाल लिया। जैसे छिलके से कुछ निकलता नहीं है, गन्ने के छिलके से क्या निकलेगा? जूस तो तुमने पी लिया। अब वो गन्ना आपने देखा होगा, मशीन में डालते हैं, पहला सीधा डालते हैं, फिर डबल करके डालते हैं, फिर उसको चौगुन करके डालते हैं, फिर बीच में नींबू फंसा के डालते हैं, नस नस टूट गई उसकी, और 4 बार दूना करके फिर डाल दिया आखिरी बार, और जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया करके और पूरा जूस निकाल दिया, और जूस पी लिया, छिलका कह दिया चूस लो। क्या निकलेगा इससे? जैसे गन्ने का वो छिलका है ना, उसी तरह ये बुढ़ापा है छिलके की तरह। सारा रस तो खत्म हो गया। जब तुम्हारे अंदर रस था तब भगवान की तरफ देखे नहीं, सारा रस पत्नी पुत्र परिवार को पिला दिया। अब छिलका भगवान के सामने लेके आ गए, भगवान तारो तारो तारो। जब शक्ति थी तब आए नहीं, अब तारो तारो, तो भगवान छिलके से करेंगे क्या? इसलिए भजन लड़कपन में हो, जवानी में जब तुम्हारे अंदर रस भरा है, जवानी में रस होता है, उस रस को भगवान के चरणों में लगाओ। वह रस भोगों में ना समाप्त हो जाए, भजन में लगे। अरे मीराबाई ने लड़कपन लगाया भगवान में, जवानी लगाई भगवान में, तब कहीं जाकर बुढ़ापे में भगवान मिले हैं। भक्तों, भगवान इतनी सरलता से भी नहीं मिल जाते, भगवान के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। बारी मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपैल। बिना भगवान की भक्ति के भगवान नहीं मिल सकते। अब आप कहें कि साहब हम खाएं और सोएं और भगवान मिल जाएं, तो भैया भगवान के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, तपाना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। सोते सोते भगवान नहीं मिलेंगे। जिनको भी भगवान मिले हैं उन्होंने तपाया है। मीराबाई को जवानी पूरी गुजारनी पड़ी, तब कहीं जाकर बुढ़ापे के अंतिम चरण में जाकर भगवान का साक्षात्कार हुआ है। नरसिंह मेहता को सारी जिंदगी खपानी पड़ी, तब कहीं जाकर भगवान का दर्शन हुआ है। सहज में नहीं मिलते भगवान, मिलेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो। इसलिए हम कहते हैं मंत्र जाप चालू रखो, भगवान से प्यार करो, भगवान ही हमारे अपने हैं। तुम दुनिया में किसी से संबंध रखो ही मत, नाम जपो नारायण नारायण। नारायण हमारे पिता हैं, लक्ष्मी हमारी माता हैं, बस हमें तीसरे से कोई संबंध नहीं रखना। यही माँ है, यही पिता है, इन्हीं से संबंध रखो और कमाओ बराबर। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे किसी भी बात से कि आप कमाना छोड़ दो, ना ना ना, कमाना मत छोड़ो, अपना कर्म ना छोड़ो। खूब पैसा कमाना चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए, लेकिन भगवान फर्स्ट। ईश्वर है तो सब कुछ है, ईश्वर के बिना सब है भी तो हम करेंगे क्या उसका? ये धन दौलत हमारे साथ थोड़ी जानी है। तुम्हारे असली माई बाप भगवान ही हैं, लेकिन अब ये बात समझ में कब आ जाए ये मैं नहीं जानता। समझ में आ जाएगी तो आप फायदे में रहोगे, नहीं तो भगवान के भजन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या लगेगा मेरी माँ? आप सब्र रख पाओगी? टाइम लगता है ना।
एक आदमी बोला महाराज जी हमने व्यापार डाला है, सफल हुआ नहीं। कब डाला? पिछले महीने डाला। अब हमारा मन कर रहा बंद कर दें। अरे पागल, 1 महीने में तू बंद करने का सोचने लगा, भी ठीक से चला भी नहीं और बंद कर रहा। अरे थोड़ा सा सब्र तो रख, मेहनत करता रह, तेरा व्यापार सफल होगा, तेरी मेहनत सफल होगी, तेरा बिजनेस सफल होगा। व्यापार बिजनेस एक दिन में सफल नहीं होते, हाँ या ना? टाइम तो लगता है ना भाई, बड़े काम को टाइम लगता है। सुनो, 2 सखी थी, एक हथिनी और एक कुतिया। दोनों की दोस्ती थी, दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। हथिनी शब्द बुरा है ना, कुत्ता बोलना ठीक होता है, कुतिया थोड़ा ज़्यादा कठिन है, पर कहानी में है तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। समझिएगा, इसका अर्थ बड़ा अच्छा निकल के आएगा। एक कुतिया थी और एक हथिनी थी, दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, दोनों सगी बहन की तरह रहा करती थी, दोनों साथ में रहती थी। एक दिन क्या हुआ, लगभग दोनों एक ही समय पर 2-2, 4-4 दिन के अंतराल में गर्भवती हो गई। कुतिया भी गर्भवती हुई और हथिनी भी गर्भवती हो गई। अब दोनों गर्भवती हैं, दोनों साथ में रहें, बातचीत करें, पर दोनों काम से थोड़ा अलग अलग भी हो जाएं, क्योंकि उसका रहन सहन अलग था, हथिनी का रहन सहन जरा अलग था। जब बहुत दिनों बाद कुतिया लौट कर आई, तब तक वह गर्भवती थी। अब उसके बच्चे हो गए थे, 4 पिल्लों के साथ आती है और हथिनी से आकर पूछती है, बहन बहन तुम्हारा क्या हुआ? हथिनी बोली, अभी कुछ नहीं हुआ। अरे हमारे तो 4 बच्चे हो गए। दोनों ने बातचीत की, फिर कुतिया चली गई। करते करते कुतिया दूसरी बार गर्भवती हो गई और दूसरी बार फिर उसके 6 बच्चे हुए। अब 6 बच्चों को लेके हथिनी के पास आई, बहन बहन क्या हुआ? हथिनी बोली, कुछ नहीं हुआ। कुतिया बोली, हमारे तो 6, 4, 10 बच्चे हो गए, तुम्हारा एक नहीं हुआ। हथिनी बोली, देखो बहन, तुम्हारे बच्चे कुत्ते के हैं, हमारा बच्चा हाथी का है। टाइम तो लगता ना, बड़ा बच्चा है। ये बच्चा इतना बड़ा है कि जब ये एक ही पैदा होगा तो लोग अपनी गाड़ी रोक रोक के इसके संग सेल्फी लेंगे। इसको देखने के लिए जमाना आता है, तेरे बच्चों को देखने के लिए जमाना नहीं आएगा। हमारे बच्चे को आने में टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन हमारा बेटा ही इतिहास रचता है, तेरे बच्चे इतिहास नहीं रचते। जहां टाइम लगता है समझ लेना कि वहां कुछ बड़ा होने वाला है। जहां टाइम लगता है वहां समझ लो कि कुछ बड़ा होने वाला है। यदि हाथनी के बच्चे को जन्म लेने में महीनों का समय लगता है, जितनी बार कुतिया के 2 बार बच्चे हो जाते हैं, तब कहीं जाकर हथनी की 1 बार भी नहीं होता और टाइम लगाती है, क्योंकि उसका बच्चा इसके बच्चों से कई गुना बड़ा है, कई गुना श्रेष्ठ है। हाथी को देखने जाते हैं लोग, चिड़ियाघर में हाथी हो तो टिकट कटा के पैसा देके लोग देखने जाते हैं। कुत्ते के पिल्लों को कौन पैसा देके देखता है? इसलिए बड़ा हो रहा है आपके साथ, सब्र रखिए। जैसे हथनी के बच्चे को आने में बड़ा टाइम लगता है, उसी प्रकार भगवान को भी आपके प्रेम में आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। सब्र रखिएगा। बिजनेस को सफल होने में टाइम लगेगा, सब्र रखिएगा। व्यापार को सफल होने में टाइम तुम्हारा पड़ोसी कहता यार मैंने दुकान डाली थी चल पड़ी, हाँ उसकी दुकान छोटी थी, तुम्हारा बड़ा है, उसका छोटा हिसाब, कुतिया का हिसाब किताब छोटा था, जल्दी जल्दी बच्चे हो रहे थे, तुम्हारा बड़ा है इसलिए टाइम लग रहा है। तुम्हारा व्यापार बड़ा है, बिजनेस बड़ा है, टाइम लगेगा। पड़ोसी का छोटा सा था, चल पड़ा। सब्र रखना, जीत तुम्हारी होगी। हारना मत। समझ में आ रहा है? हारना मत। भगवान भी मिलेंगे यदि सही रास्ते पर चलते रहे तो। सब्र रखा तो कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, कितना भी जीवन में संघर्ष करना पड़े, पर उस हाल में भी भगवान के प्रति विश्वास कम ना हो, तब जाकर भगवान मिलते हैं। भगवान परीक्षाएं भी लेते हैं, परीक्षाएं भी लेते हैं। इसलिए भगवान का भजन बुढ़ापे से नहीं,
लड़कपन से शुरू करो। कब से भजन करना चाहिए? प्रहलाद जी ने कब से शुरू किया? लड़कपन से। बुढ़ापे का उन्होंने इंतजार नहीं किया, बुढ़ापा आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए पहला धर्म है आत्म कल्याण कर लो, पता नहीं कल ही मर गए तो, इसलिए अपने नाम भजन कर चलो, यही धन काम आएगा। वहां कागज के टुकड़े नहीं चलते, वहां राम नाम की पूंजी चलती है। 100 करोड़ कमाने का कह रहा हूं मैं आपको, 100 करोड़ नाम जपने का अर्थ है आप 100 करोड़ पैसा कमाएंगे, एक एक नाम पर एक एक रुपया। पायो जी मैंने राम रतन धन, हमारा धन क्या है? भगवान का नाम ही हमारा धन है।